Hello everyone, welcome back to my study vlog and this is my first long video study vlog. So आज दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हुई। आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई थी। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं रहता कि मैं रोज़ सुबह ही जल्दी उठ के पढ़ाई करूँगी या फिर मतलब कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है ऐसा। मेरा कभी मन करता है तो मैं मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ जाती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं लेट नाइट स्टडी कर लेती हूँ। तो ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है मेरा। तो आज मेरा मन कर रहा था सुबह उठ के पढ़ने का, तो आज मैं 5 बजे से पढ़ने बैठ गई थी। 4 बजे उठी, नहाया धोया, पूजा पाठ की, क्योंकि बिना नहाए और कुछ खाए बिना तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। मुझे भूख लग जाती है सुबह उठते ही, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि क्या होता है। तो मैं नहा के पूजा पाठ करके और थोड़ा बहुत कुछ खा के चाय पानी पी के फिर ही पढ़ने बैठती हूँ। तो नहा के थोड़ा पूजा करके मैं पढ़ने बैठ गई थी 1 कप चाय पी के। तो आज सुबह ही मैंने पहले अपना शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाई हूँ मैंने उसका रिवीजन किया, क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम इतना ज़्यादा पढ़ डालते हैं, इतने नोट्स में चीज़ें ऐड कर लेते हैं, पर उनको रिवीजन भी करना पड़ता है। बिना रिवीजन के चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको वो बेनिफिट देंगी ही नहीं। तो बस उसके बाद फिर घर का कुछ काम भी करना था, घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करना पड़ता है। तो घर के काम करते करते और मुझे 12:30 बज गया था। उसके बाद फिर थोड़ा मैं 1 बजे से फिर से पढ़ने बैठ गई। और जैसा कि सबको पता ही है कि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 22 जून को जिनका एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में तो सिर्फ 10 दिन ही बचा हुआ है। तो और मेरा जैसे पेपर 2 हिंदी है, हिंदी लिटरेचर, तो मेरा एग्ज़ाम 29 जून को है, 29 जून को। तो अभी मेरे एग्ज़ाम में तो फिर भी 12-13 दिन का समय है। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, मैं बाकी कुछ भी नया नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जिनको मैं मतलब समझ सकती हूँ, तो मैं बस उन्हीं को पढ़ती हूँ। बहुत लॉन्ग टॉपिक मैं कोई भी नहीं पढ़ रही हूँ। और ये मेरा आज का टेस्ट डन हो गया है। मैं इस टाइम पे डेली एक टेस्ट लगा रही हूँ और ये 7 जनवरी 2026 का टेस्ट है। मैं ऐसे अपोजिट से चल रही हूँ कि पहले 7 जनवरी, फिर 6 जनवरी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आते आते मैं 2026 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के टेस्ट लगाऊंगी। और ये पहले के हैं कुछ जो मैं पहले लगाई हुई थी, ये देख सकते हैं आप। बहुत सारे थे जो पेज छूट जाता था, मैं उसमें जैसे कोई दिन मैं नहीं लगा पाती थी डेली टेस्ट में, तो मैं पेज छोड़ देती थी फिर बाद में फिर करने के लिए, पर बाद वो कभी आता नहीं है। इस तरह से मेरे कई पेज छूटे हुए हैं। तो मतलब मैं ये ऐसी छोटी सी नोट्स बना रखी हूँ, तो मैं डेली अपने एक टेस्ट में डेली पर डे लगाती हूँ। तो इसमें पतली है, बहुत मोटी नहीं है। ये देखिए, ये पहले तो मैं इसमें वही क्वेश्चंस लिखती हूँ जो मेरे नोट्स में नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती कि नहीं मुझे पूरा पूरा टेस्ट का ही उतारना है कि हाँ जितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि इस टाइप से बहुत ज़्यादा वक्त चला जाएगा। तो मैं बस वही चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे नोट्स में नहीं और मुझे लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है और नोट्स में मैंने नहीं लिखा है या मेरा ऐड नहीं किया हुआ है। और अगर मेरे नोट्स में जगह बचती है तो मैं उसी में लिख देती हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट जैसे पूछ लिया गया था यूजीसी कार्यक्रम के नैतिक आचरण की पहल, तो ये हो गया। ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2000 के अनुसार दिन में मतलब कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए, रात में 40 dB होना चाहिए। और ये एज इट इज़ क्वेश्चन में आया हुआ था इस बार भी। मैं भी पता नहीं कौन सा टेस्ट इधर दे रही थी, दिसंबर से जनवरी तक में मैंने देखा था कि रिसिप्ट में ये पूछा हुआ था, उसमें शायद 45 दिया हुआ था ऑप्शन में। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे टेस्ट मैंने लगाए थे। और अगर आप भी एक हाउस वाइफ की स्टडी जर्नी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।